हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शास्त्री अकेडमी। तो बात करेंगे महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास के बारे में। जैसे कि बात करें अगर कि हरिमो शक्ति जो है ये इंडिया और मलेशिया के बीच में आयोजित होता है। इसकी शुरुआत 2012 से हुई। ये एक वार्षिक अभ्यास है। इंडिया की तरफ से यहाँ पे गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने भाग लिया और मलेशिया की तरफ से बात करें तो रॉयल मलय रेजिमेंट में बात किया। अगर बात करें धर्म गार्जन की, तो धर्म गार्जन इंडिया और जापान के बीच में आयोजित होती है। अगर बात करें एक्सरसाइज जिमेक्स, ये इंडिया और जापान के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार जिमेक्स का जो आयोजन है ये बे ऑफ बंगाल में किया गया। नौसेना के मध्य एक्सरसाइज होती है और इसका छठा संस्करण है। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शास्त्री अकेडमी लखनऊ। तो बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर के। यहाँ पे जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं इनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं एशियाई प्रशांत डाक संघ का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। एशियाई प्रशांत डाक संघ का नया महासचिव, इनका नाम है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला जा रहा है और ये ताड़ के पत्तों का है। तो दुनिया का पहला जो पांडुलिपि संग्रहालय है ये ताड़ के पत्तों का है। ये केरल में, भारत के केरल राज्य में खोला जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल से क्वेश्चन या एक और रखिएगा कि भारत में जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करने वाला देश का पहला राज्य केरल है और केरल में ही दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय जो है ये अभी हाल ही में खोला गया है। अगला है, वर्ष 2022 में पीएम 2.5 पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 के मात्रा के आधार पर देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो ये लास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जो देश का सबसे प्रदूषित शहर है ये भारत की राजधानी दिल्ली है। ध्यान रखिएगा, पीएम 2.5 पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5 की मात्रा के आधार पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, ध्यान रखिएगा, दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अगर बात करें विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर वहीं बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तो ये 14 सितंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। और अगर बात करें 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मिशन समुद्रयान की शुरुआत की गई है। तो मिशन समुद्रयान जो है ये ब्लू इकोनॉमी यानी नीली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत की गई है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा समुद्रयान मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी स्पेशल के लिए। यूपी के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई है। अगर बात करें ड्रैगन फ्रूट की, तो इसका गुजरात सरकार ने अभी 1 साल पहले की बात है नाम बदल करके इसका नाम क्या कर दिया था, कमलम कर दिया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यूपी के किस जिले में हिमालय पर पाया जाने वाला सफेद गिद्ध जो है मिला है। तो ये भी यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में जो है ये जो है सफेद गिद्ध जो है हिमालय पर पाए जाने वाला जो है ये यूपी के कानपुर में ही अभी हाल ही में मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया गया है। अगर बात करें टीबी मुक्त भारत अभियान की, इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी और इसका जो राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है ये दीपा मलिक को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत दीपा मलिक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिमो शक्ति 2022 ये एक्सरसाइज जो है किन देशों के बीच में हुई है। ध्यान रखिए कि भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित होती है। ये वार्षिक अभ्यास है और इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, हरिमो शक्ति इंडिया और मलेशिया। अगर बात करें भारत की तरफ से तो यहाँ पे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ने भाग लिया और मलेशिया की तरफ से रॉयल मलय रेजिमेंट ने भाग लिया है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरिमो शक्ति जनरली अगर वन लाइनर क्वेश्चन आएगा तो भारत और मलेशिया के बीच शुरुआत पूछ लेगा स्टेटमेंट के क्वेश्चन में 2012 से। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, ध्यान रखिएगा, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने भाग लिया है।
एक और एक्सरसाइज ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज जिमेक्स इंडिया और जापान के बीच में होती है। इंडिया और जापान के बीच एक धर्म गार्जियन भी होती है। ये जो जिमेक्स है ये इंडिया और जापान के बीच इसका छठा संस्करण है, 6th एडिशन है, और ये बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ। ये भारतीय सेना जो है, नौसेना, ध्यान रखिएगा, ये एक नवल एक्सरसाइज है और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ। एक्सरसाइज जिमेक्स हरिमो शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई, और एक्सरसाइज जिमेक्स जो है इंडिया और जापान के बीच में हुई। इंडिया और जापान के बीच कौन सी कोई एक्सरसाइज होती है, धर्म गार्जियन भी होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी का चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है? तो उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप का हब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कानपुर आईआईटी का चुनाव किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? यानी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है ये, जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त किया है जिसने? तो इसमें भारत जो है नंबर 1 पे है। भारत ने जो है 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त किया। अगर बात करें भारत के बाद कौन सा देश आता है तो वो है मैक्सिको, नंबर 3 पे है आपका चाइना, और नंबर 4 पे है मिस्र, नंबर 5 पे है फिलीपींस। फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ध्यान रखिएगा। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम जो है IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहन भी कहते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान ही हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। हमने पूरे इस क्वेश्चंस में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। 3 क्वेश्चन हमने यूपी स्पेशल के शामिल किए हैं, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि बात करें यूपी के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की गई, पहली बार ऐसा हुआ यूपी में, इंपॉर्टेंट है हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिमालय पर पाया जाने वाला सफेद गिद्ध मिला है, तो कानपुर। और अभी जो ये किस IIT का चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है, तो IIT कानपुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसे इग्नोर नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 2-3 बार इसको जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।